सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह उन चीजों में से है जिन्हें लोग हल्का समझ लेते हैं। लेकिन चाणक्य ने जिनके बारे में कहा था, जो मनुष्य छोटी चीजों को छोटा समझता है वही सबसे बड़े विनाश का कारण बनता है। घर के मंदिर में रोज जलने वाला दिया और रोज बजने वाली घंटी, दो चीजें, दो साधारण सी वस्तुएं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, इन दोनों को हल्का मत समझो, क्योंकि घर का मंदिर वहीं से जीवित रहता है। लोग पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, पर एक गलती रोज करते हैं, रोज। और उस गलती का असर इतने गहरे तरीके से घर पर पड़ता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि किस चीज से घर में अचानक झगड़े क्यों होने लगे, बेमतलब चिंता क्यों बढ़ने लगी, काम बनते बनते बिगड़ क्यों जाते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई से हट क्यों जाता है, और सबसे खतरनाक, घर में पैसों का बहाव अचानक रुक क्यों जाता है। चाणक्य कहते हैं, जहां पूजा की वस्तुओं में गंदगी होती है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। अब सोचो, दिया जलाते हो पर उसके नीचे जमा हुई कालिख को रोज साफ नहीं करते, घंटी बजाते हो पर उस पर जमा धूल महीनों तक ऐसे ही रहती है, और तुम्हें लगता है, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है। चाणक्य मुस्कुराते, बहुत हल्की सी खतरनाक मुस्कान, और कहते, यही सबसे बड़ा फर्क है जो दिखता नहीं पर जीवन बदल देता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो है वह सिर्फ सूचना नहीं, चेतावनी है। घर के मंदिर में दिया सिर्फ प्रकाश नहीं है। चाणक्य कहते हैं, दिया आत्मा का प्रतिनिधि है, और आत्मा का प्रकाश गंदगी में नहीं ठहरता। अगर दिया रोज बिना धोए जला दिया जाए तो क्या होता है। दिया मिट्टी का हो या पीतल का, फर्क नहीं, पर उसके नीचे जमा हर काली परत, हर धूल का कण, हर जमी हुई कालिख मंदिर के ऊर्जा चक्र को कमजोर करती है। चाणक्य कहते हैं, जहां प्रकाश कमजोर हो वहां अंधकार अपना घर बना लेता है। अब अंधकार किस रूप में आता है? डर के रूप में, चिंता के रूप में, झगड़ों के रूप में, नकारात्मक विचारों के रूप में, बार बार फेल होने के रूप में। किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वह दिखाई नहीं देता, पर असर करता है बहुत गहराई से। और अब बात करते हैं घंटी की। घंटी सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, यह सबसे शक्तिशाली साउंड प्यूरिफायर है। जब घंटी बजती है तो घर की हर नकारात्मक तरंग टूटती है। पर क्या होता है जब घंटी खुद गंदी हो, धूल से भरी हो, तेल के धब्बे लगे हों, उस पर उंगलियों के निशान जमा हों? चाणक्य कहते हैं, जहां शुद्धि का साधन ही अशुद्ध हो जाए वहां शुद्धि के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। एक गंदी घंटी से निकलने वाली आवाज शुद्ध नहीं होती, वह टूटती है, फटती है, कमजोर होती है। और उसका असर घर पर क्या पड़ता है? तुम सोचते हो, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती? प्रार्थनाएं क्यों सुनी नहीं जाती? घर में तनाव क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि तुम समझते नहीं, समझाते नहीं, सिर्फ करते जाते हो, बिना जाने, बिना समझे कि अशुद्ध साधन से किया गया पूजा का प्रयास कभी फलदायी नहीं होता। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, अशुद्धता देवताओं का अपमान है, और अपमान का प्रतिफल तुरंत नहीं पर निश्चित मिलता है। अब सोचो, क्या तुमने कभी गुस्से में अचानक घर की शांति टूटते महसूस की है? क्या कभी बिना कारण परेशान होने लगे हो? क्या कभी घर में बिना वजह उदासी फैल गई, या अचानक मन पर बोझ सा महसूस हुआ? कई बार लोग कहते हैं, किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन सच्चाई इतनी साधारण होती है कि वे समझ नहीं पाते। चाणक्य कहते हैं, दोष बाहरी नहीं, भीतरी होता है, उसे पहचानो। इसलिए दिया और घंटी को रोज धोना सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा को जगाए रखने का नियम है। और अब वह बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अगर मंदिर में दिया गंदा हो और तुम उसे जलाओ, तो चाणक्य के अनुसार वह प्रकाश नहीं, बाधा उत्पन्न करता है। और अगर घंटी गंदी हो तो उसकी आवाज नकारात्मक तरंगों को आकर्षित करती है, न कि हटाती है। यही कारण है कि घर में अचानक लड़ाई या चिंता बढ़ने लगती है। लोग सोचते हैं कि यह संयोग है, पर नहीं, यह संकेत है, सूक्ष्म संकेत कि अशुद्ध ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब वह हिस्सा आता है जिससे लोग डरने लगते हैं। रात में जब घर शांत होता है, अगर मंदिर में गंदगी रहती है, तो चाणक्य कहते हैं, अशुभ शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अंधकार प्रिय है। यह अंधकार सिर्फ प्रकाश का नहीं, ऊर्जा का अंधकार है, और यह घर के सबसे कमजोर व्यक्ति पर सबसे पहले असर करता है।
बच्चे पर, बीमार व्यक्ति पर या उस व्यक्ति पर जिसका मन पहले से चिंता में हो। यही कारण है कि कभी कभी अचानक डर लगता है, या रात में बेचैनी हो जाती है, या बुरे सपने आते हैं। अब सवाल, इसका समाधान क्या है? चाणक्य ने कहा है, जहां शुद्धि है वहां दुर्भाग्य प्रवेश नहीं कर सकता। यानी दो चीजें रोज करनी है, दिया धोकर ही जलाना, घंटी धोकर ही बजाना। और यह सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं, यह मनोवैज्ञानिक, ऊर्जा शास्त्रीय और व्यावहारिक रूप से भी बेहद जरूरी है। अब जहां हम रुके थे वहीं से आगे सुनो, क्योंकि बात अभी खत्म नहीं हुई। चाणक्य का असली संदेश अभी बाकी है, और वही हिस्सा सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं। वही हिस्सा सबसे ज्यादा डर पैदा करता है, और वही हिस्सा सबसे ज्यादा जीवन बदलता है। चाणक्य कहते हैं, देवता उस घर में प्रवेश करते हैं जहां उनकी उपस्थिति का सम्मान हो, और जहां अनादर हो वहां वे लौट जाते हैं। अब अनादर क्या है? मंदिर गंदा हो, दिया बिना साफ किए जला दिया जाए, घंटी धूल में पड़ी रहे, तो यह अनादर है। और जब देवता लौट जाते हैं तो क्या आता है? खालीपन, ऊर्जा का पतन, और यही पतन जीवन के हर क्षेत्र में दिखने लगता है। पैसा अटकने लगता है, रोजगार अस्थिर हो जाता है, मन में डर भरने लगता है, घर की शांति गायब होने लगती है। अब तुम सोचोगे, क्या सच में इतना असर होता है? हाँ, क्योंकि मंदिर वो जगह है जहां तुम अपनी माइंड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा शांत रखते हो। अगर वही जगह ऊर्जा से भरी नहीं रहेगी तो मन कैसे ठीक रहेगा? चाणक्य का यह सिद्धांत सिर्फ धार्मिक नहीं, एक गहरी साइकोलॉजिकल रियलिटी है। मंदिर का दिया अगर गंदा हो तो उसका प्रकाश तुम्हारे मन तक पूरा नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से मन हमेशा अधूरा, अस्थिर, विचलित रहता है। तुम दिन भर काम करते हो पर मन खाली खाली लगता है, फोकस नहीं बनता, और कोई भी चीज गहराई से प्रभाव नहीं छोड़ती। यही कारण है कि कई बार पूजा करते समय भी मन नहीं लगता। कई लोग शिकायत करते हैं, मन विचलित रहता है, शांति नहीं मिलती, दिमाग परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि तुमने मंदिर की ऊर्जा को शुद्ध ही नहीं रखा। अब घंटी की बात, घंटी का प्रभाव ईमानदारी से समझो। जब एक शुद्ध घंटी बजती है, वह घर में मौजूद नेगेटिव वाइब्रेशन को तोड़कर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती है। यह प्रूवन है कि साउंड वेव किसी भी स्थान की ऊर्जा बदल देती है। लेकिन अगर घंटी गंदी हो तो उसकी आवाज साफ नहीं निकलती, वह टूटती है, फटती है, रुक रुक कर चलती है, जिससे नेगेटिव एनर्जी टूटने की बजाय बढ़ जाती है। चाणक्य कहते हैं, जहां शोर शुद्ध ना हो वहां विचार भी शुद्ध नहीं रह सकते। अब यह बात समझो, अगर घर की ऊर्जा साफ नहीं है तो तुम्हारा मन भी साफ नहीं रहेगा, और अगर मन साफ नहीं तो जीवन में निर्णय गलत होने लगते हैं। गलत निर्णय गलत दिशा, गलत भविष्य। यही कारण है कि कई घरों में लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, क्योंकि मन स्थिर नहीं रहता, और मन स्थिर नहीं रहता क्योंकि मंदिर में ऊर्जा स्थिर नहीं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मन का उपचार मंदिर से शुरू होता है। और अब सबसे गहरी बात, जिससे लोग सचमुच डर जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर घर का मंदिर गंदा रहे तो वहां रहने वाले लोगों का भाग्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। क्षण क्षण, दिन प्रतिदिन, धीरे धीरे, बिना आवाज किए, बिना संकेत दिए भाग्य कमजोर होने लगता है, और आदमी समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उसे लगता है मेहनत कम है, किस्मत खराब है, दुनिया बदल गई है। लेकिन असल में घर की डिवाइन फ्रीक्वेंसी कमजोर होती जा रही होती है। इसका उपाय बेहद सरल है लेकिन शक्तिशाली। सुबह उठकर पहले हाथ मुंह धोकर मंदिर में जाओ, दिया उठाओ, उस पर जमा हर गंदगी साफ करो। पानी से धोना जरूरी है, क्योंकि पानी सिर्फ सफाई नहीं करता, पानी ऊर्जा को रीसेट करता है। फिर घंटी उठाओ, उसे भी पानी से धो, उसे पोंछो, और सिर्फ साफ होने के बाद ही बजाओ। इसके बाद दिया जलाओ, फिर घंटी बजाओ। चाणक्य कहते हैं, यह क्रम मन को शुद्ध करने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। तुम सोच भी नहीं सकते, जब तुम यह नियम रोज अपनाना शुरू करोगे, तुम्हारे घर का माहौल 7 दिन में बदल जाएगा। मन हल्का होने लगेगा, झगड़े कम होने लगेंगे, डर खत्म होने लगेगा, मन में सकारात्मकता बढ़ने लगेगी, पैसे का रुका हुआ प्रवाह धीरे धीरे खुलने लगेगा, और सबसे बड़ा असर, मन में जो अनचाहा अंधकार भरता रहता था वह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चाणक्य ने कहा है, जहां प्रकाश और शुद्धि रहती है वहां भाग्य स्वयं रास्ता ढूंढ लेता है।
ये बात विज्ञान, अध्यात्म और मनोविज्ञान हर स्तर पर सच है। आज से एक नियम अपनाओ। दिया गंदा नहीं रहेगा, घंटी गंदी नहीं रहेगी, मंदिर में किसी भी प्रकार की धूल नहीं रहेगी, शुद्ध स्थान, शाका शुद्ध मन, शाका शुद्ध भाग्य। धन्यवाद।